क्योंकि मोदी जो चाहे वो कर सकता है। ये हमारे पाकिस्तानी, ये मोदी के गुलाम है। इनके कारोबार भी पाकिस्तान के, हमारे इंडिया में है कारोबार इनके पाकिस्तान में कारोबार तो नहीं है। ये इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है और सीधा चले गए हैं अपना G20। उधर से कोई बंदा हमारे पाकिस्तानी मर जाए, सलाब के दौरान आ जाए, जितना मर्जी हो जाए, सारा ये मोदी कर रहा है हमारे पाकिस्तान में। जो करप्शन हो रही है, जो परेशानी हो रही है मुल्क में, पैसा बढ़ रहा है या जो भी कुछ हो रहा है, ये हमारे सब पाकिस्तानी मिले हुए हैं उनके साथ, और ये हमारी वजह से हो रहा है। वो मीटिंग के अंदर यूएसए के प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट भी। तो यूएसए के प्रेसिडेंट पाकिस्तान क्यों नहीं आते? आज तक पाकिस्तान क्यों नहीं आए? यार वो आए या ना आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मुसलमान मुल्क एक हो जाए, सब कुछ हो जाएगा। अगर नहीं होगे तो फिर नहीं होगा। और यार उसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि हम मांगत है, मांग कर जो करते हैं। ये क्या इसने मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था, उसने फुल्लो इनको हमारे आर्मी चीफ को कहा था कि जाकर अपने हालात ठीक करो। क्या मांगने आ जाते हो हमारे पास? 22 करोड़ का मुल्क नहीं चल रहा, पूरी दुनिया हंस रही है हम पर। हंसेगी, अभी और भी हंसेगी, क्योंकि ये उनके पिट्ठू हैं। ये मोदी के अलावा कोई काम नहीं करते। यहूदी लाबी है। पाकिस्तान तो अब रहा है ही नहीं, क्योंकि ये सब जाके वहाँ पे शाम को मीटिंगें होती हैं, यहाँ पे बोल के बता देते हैं कि हम आपके साथ हैं। PTI वाला कहता है मैं हूँ, नून लीग वाला कहता है मैं हूँ, मगर ये सब एक ही होते हैं, क्योंकि ये सारी यहूदी लाबी है। इंडिया जिस तरीके से अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, इंडिया तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह, उसने चांद के ऊपर गाड़ी भेज दी है। इंडिया के जरिए मुबादला अरबों डॉलर उनके पास है, और हम एक डॉलर के भी हम पैसे मांगते हैं। ये कह रहे हैं, सर कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से ज्यादा ताकतवर हैं। क्या कहना चाहेंगे? बात ठीक है, हम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं। हमारे अंदर जज्बा भी है, जहाद भी है, हम लोग उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। अच्छा, जज्बा भी है, जहाद भी है। जहाद किस चीज़ का है? नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीधी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टाइम से वीडियो आगे करके देख सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में पाकिस्तानी बात करें कि किस तरह से G20 समिट भारत में हो रहा है, और वहां पर कई सारे इस्लामिक देशों के जो बड़े बड़े अधिकारी है, जो बड़े बड़े नेता है, वो आ चुके हैं। और उसके बाद में पाकिस्तानियों को अब जब पता चला इस बारे में, तो पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि वो तो मुसलमान है ही नहीं, वो सच्चे मुसलमान है ही नहीं, हम सच्चे मुसलमान है। मतलब पाकिस्तान वाले इतने धर्म का धंधा बना चुके हैं कि जहाँ से इस्लाम निकला उनको सच्चा मुसलमान मानने के लिए ये तैयार नहीं है। हालांकि ये खुद कन्वर्टेड मुसलमान है, इनको तो मतलब जो मुस्लिम कंट्री है वो तो इनको कहीं पे धर भी नहीं रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को जब ये पूछा गया कि क्यों भारत में इतना बढ़ चढ़ कर वो अपनी दोस्ती निभा रहे हो, भारत में जा रहे, मिल रहे, और दूसरी तरफ हमें कोई इस्लामिक कंट्री भी मुंह नहीं लगा रही है। गैर इस्लामिक तो छोड़ो, जो इस्लामिक कंट्री वो भी मुंह नहीं लगा रही है। और अमेरिका के जो बाइडन है वो भी भारत जा चुके हैं, वहां पर इतने हाथ मिलाकर हंस खेल कर उनसे मिल रहे हैं। और अभी तक के कितने साल हो चुके हैं कि पाकिस्तान में एक अमेरिकी सदर नहीं आया है। तो पाकिस्तान इन सब के बारे में फिर भी भारत को दोष देता है। भारत को मतलब कि पाकिस्तान में महंगाई हो रही है, भारत जिम्मेदार है। पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, भारत की साजिश है। पाकिस्तान में आटा महंगा है, पॉलिटिशियन वहां पर करप्शन कर रहे हैं, ये सब कुछ भारत की और मोदी जी की साजिश है, ये पाकिस्तानियों का कहना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। चलिए हम अपने साथ वाले मुल्क की बात करते हैं। भारत के अंदर उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि वो नाइजीरिया के अंदर, जो कि साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है, $14 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहाँ से कच्चा तेल निकालेगा, बाहर लेके आएगा, वहाँ पर साफ करेगा, आवाम को भी काम मिलेगा, पेट्रोल भी सस्ता होगा। तो भारत की स्ट्रेटेजी, हालांकि वो रशिया से भी मंगवा रहा है, सऊदी अरब से भी मंगवा रहा है, इसके बाद अब वो नाइजीरिया की तरफ जा रहे हैं। तो वो कर सकते हैं वो, क्योंकि मोदी जो चाहे वो कर सकता है। ये हमारे पाकिस्तानी, ये मोदी के गुलाम है। इनके कारोबार भी पाकिस्तान के, हमारे इंडिया में है कारोबार इनके पाकिस्तान में कारोबार तो नहीं है। ये इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उधर से कोई बंदा हमारे पाकिस्तानी मर जाए, सलाब के दौरान आ जाए, जितना मर्जी हो जाए, सारा ये मोदी कर रहा है हमारे पाकिस्तान में। जो करप्शन हो रही है, जो परेशानी हो रही है मुल्क में, पैसा बढ़ रहा है या जो भी कुछ हो रहा है, ये हमारे सब पाकिस्तानी मिले हुए हैं उनके साथ, और ये हमारी वजह से हो रहा है। अरे इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, सऊदीया की अगर बात करें, G20 की मीटिंग इंडिया में चल रही है। G20 की मीटिंग चल रही है, उसमें चाइना और रशिया नहीं आया, बाकी तमाम जो ग्रेट लोग हैं ना वो वहाँ पहुँचे हैं। वो ये है कि हमें इस काबिल ही नहीं कि उसके साथ अब
एग्रीमेंट कर सके या हमें कोई हमें बुलाया नहीं गया, तरजीह नहीं देते हमारे। ये अपनी साइड पे मतलब यहाँ पे हम लॉजिक ये दे सकते हैं कि भाई हम मेंबर ही नहीं G20 के, नहीं बुलाया तो ना नहीं। एक मिनट, अच्छा। लेकिन बड़ी बात ये है, बड़ी खबर ये है कि सऊदीया के जो प्रिंस थे उन्होंने पहले इस्लामाबाद आना था, नहीं आए, डायरेक्ट इंडिया चले गए। इंसल्ट नहीं हमारी इसमें ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है, हमारी बहुत बड़ी कंट्री मुसलमान है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है। वो तो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, हमारी ये ऐसी सोच क्यों है कि अगर हमारे मुल्क में कुछ गंदा हो जाता है हम कहते हैं इंडिया ने किया है, अगर कुछ अच्छा हो जाए तो हम कहते हैं हमने खुद किया है। ऐसा क्यों है? हम अपनी गलतियों को खुद करेक्ट नहीं करते, सामने वाले पे डाल देते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो कई साल हो गए पाकिस्तान भी नहीं आ रहे। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर क्या करें, जो हमारे हुक्मरान हैं ये उनकी वजह से ही चलते हैं, क्योंकि वो अगर चलाएंगे जैसे इन्हें चलाते हैं वो ये काम करते हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं है। प्यारा पाकिस्तान है, हर बंदा यहाँ से नाराज है, ये पाकिस्तान आपका है, ये पाकिस्तान हमारा है। क्या वजह है कि जो है ना हम अपनी इस धरती से दूर जा रहे हैं, हम पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार हो गए, महंगाई का शिकार हो गए, इतनी नफरत एक दूसरे से क्यों? नफरत इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर करप्शन हो गई है, हमें करप्शन जितनी देर ना करें हमें सुकून नहीं आता। अच्छा, पाकिस्तान इस टाइम जिस क्राइसिस का शिकार है, हर बंदा रो रहा है। मैं इधर गारंटी से कहता हूँ, इनसे पूछूंगा कैसे हालात हैं भाईजान? बहुत बुरे हालात हैं। कैसे हालात हैं भाईजान? हालात कैसे हैं? बहुत बुरे। अच्छा, जिससे भी पूछें सब ये कहेंगे हालात खराब हैं, लेकिन हम कभी जाते हैं IMF के पास, कभी जाते हैं चाइना, हम इस्लामिक कंट्रीज क्यों नहीं हेल्प करते? वो बात सुने भाई, इस्लामिक कंट्री में हमें 4 अरब रुपए का डॉलर का तेल दिया, ठीक है, एक दफा 3 अरब डॉलर का तेल दिया, ठीक है, सऊदी अरब ने हमें 3 अरब डॉलर नगद दिए, दुबई ने हमें 2 अरब डॉलर दिए। ये कितनी देर हमें सपोर्ट करेंगे? ये तो हमारे साथ ज्यादती, ये अपने साथ नहीं ज्यादती कर रहे, ये हमारा मुल्क जो है ना अनस्टेबल हो गया हुआ है। ठीक है, ये वो चीज जो हालात है ना वो हमारे मुल्क के 0/0 है। ठीक है। इंडिया जिस तरीके से अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, इंडिया तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह, उसने चांद के ऊपर गाड़ी भेज दी है, उसने चांद के ऊपर भेज दिया, आगे सूरज के ऊपर भी जाने के लिए वो तैयार बैठा है। ये मिशन उन्होंने लॉन्च कर दिया, लेकिन सूरज के ऊपर नहीं, मैं करेक्शन कर दूं, सूरज के ऊपर नहीं जाएंगे, सूरज के करीब रहेंगे। और मैं इसके बाद एक और बात करना चाहता हूँ, वो बात जरा याद रखें कि ये जो बात है ना कि इंडिया की, इंडिया के ज़रिए मुबादला अरबों डॉलर उनके पास है और हम एक डॉलर के भी हम पैसे मांगते हैं। हमारे पास 650 अरब डॉलर उसके पास पड़ा हुआ है, हम 1 अरब डॉलर के लिए उसकी खुशामदी करते हैं IMF की। हम IMF के चले गए, ये मुल्क चला गया IMF के पास। नहीं, अभी कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है, मतलब आने वाले टाइम में नौजवान एक मिनट, नौजवानों का लीडर इमरान खान है, ठीक है, वही आएगा, इस मुल्क को बचाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा। इसके 4 टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान अलग होगा, सिंध अलग होगा, पंजाब अलग होगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा, कश्मीर के वैसे तो हम नहीं चाहते कोई भी टुकड़ा हो, तो हम कहते हैं यूनिटी हो। यूनिटी बनाने पड़ती है ना, हमारा लीडर नहीं है, सिर्फ एक ही लीडर है, जिसके उसने तो कोई चीज बनाई नहीं, जो उसके पास था उसने कहा था ये शौकत खानम की प्रॉपर्टी।